पिछले क्लास में हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्योर और उसके यूज के बारे में देखें। अब हम लोग देखेंगे जो रिलेशन ऑफ डाइल्यूशन, रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस और स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स या मिक्सचर ऑफ बेसेज, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 32 तक का हम लोग डिस्कस करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, डिस्कशंस ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? How much concentrated acid of density 1.84 ग्राम पर ml, कंसंट्रेटेड एसिड के लिए क्या सब दिया हुआ है? डेंसिटी 1.84 ग्राम पर ml। और 98% बाई मास H2SO4 इसमें है। इसको डाइल्यूट करके क्या बनाना है? 100 ml ऑफ एसिड। तो डाइल्यूट एसिड के लिए क्या डाटा दिया हुआ है? डेंसिटी बराबर 1.14 ग्राम पर ml, 20% बाई मास H2SO4। इस कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में बदलना है। तो ये कौन सा फार्मूला से, कौन सा थ्योरेटिकल पार्ट से बनेगा? रिलेशन ऑफ डाइल्यूशन। पहले हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का निकालें क्या? नॉर्मेलिटी। फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन का निकालें नॉर्मेलिटी। और तब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V1S1 बराबर V2S2। आइए, कंसंट्रेटेड एसिड के लिए क्या सब दिया हुआ है? फॉर कंसंट्रेटेड एसिड डेंसिटी दिया हुआ है 1.84 ग्राम पर ml। मान लें हम लोग वॉल्यूम बराबर 100 या 10 या 1000 ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ एसिड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1840 ग्राम। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का 98%। सॉल्व कीजिए। 1803.20 ग्राम। अब इसका नॉर्मेलिटी निकाल लीजिए। नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है?
मास इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो नॉर्मेलिटी निकाल लो। 1803.20 ग्राम बाय 49 ग्राम इंटू 1000 ml बाई 1000 ml। सॉल्व करो। 36.8 नॉर्मेलिटी। ये किसका कंसंट्रेशन आया? कंसंट्रेटेड एसिड का। कंसंट्रेटेड एसिड का नॉर्मेलिटी कितना आया? 36.8। अब डाइल्यूट एसिड के लिए निकालो। डाइल्यूट एसिड के लिए डेंसिटी है 1.14 ग्राम पर ml, वॉल्यूम 1000 ml रखें, तो क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1140 ग्राम। मास ऑफ H2SO4 इसका 20%, 1140 का 20% निकालिए, कितना आएगा? 228 ग्राम। अब नॉर्मेलिटी निकालो। 228 ग्राम 4.653 नॉर्मेलिटी। अब हम लोग क्या निकालना है? कंसंट्रेटेड एसिड का कितना वॉल्यूम लेंगे कि हम लोग डाइल्यूट एसिड का 100 ml बना सकें। तो रिलेशन कौन सा लगेगा? V1S1 बराबर V2S2। V1 का मान निकालना है, S1 का मान 36.8 नॉर्मेलिटी, V2 का मान 100 ml, S2 का मान 4.653 नॉर्मल। V1S1 बराबर V2S2, तो V1 बराबर V2S2 बाई S1। V2 100 ml, S2 4.653 नॉर्मल, S1 36.8 नॉर्मल। कितना आया? 12.644 ml। ये किसका वॉल्यूम आया? कंसंट्रेटेड एसिड का, जिसका कंसंट्रेशन के लिए डाटा दिया हुआ था किसके टर्म में? डेंसिटी और परसेंटेज के टर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। फाइंड द मास ऑफ यूरिया, जिसका मोलिकुलर मास 60 है, नीडेड टू प्रिपेयर 50 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज 0.0770। ये कंसंट्रेशन यूनिट का सवाल हुआ। मान लें मास ऑफ यूरिया x ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया मास इन ग्राम बाय ग्राम मोलिकुलर मास x बाई 60। मास ऑफ H2O 50 माइनस x ग्राम
number of moles of H2O, mass in gram by gram molecular mass। अब इस तरह से हम लोग को क्या मिल गया, N1 और N2 का मान निकल गया। N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। N1 N2 का मान मिल गया। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालें। N1 का मान कितना हो गया, x/60। N2 का मान क्या हो गया, 50 माइनस x/18। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट N1/N1 प्लस N2, x/60 डिवाइडेड बाई x/60 प्लस 50 माइनस x/18। अब ये दिया हुआ है गिवन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.0770, इसलिए इस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, (0.0770 is equal to x/60 by x/60 plus 50 माइनस x/18। सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, लेकिन अगर इसको आसान बनाना है N1 का मान बहुत ही छोटा होगा किससे, N2 से, इसलिए N1 प्लस N2 बराबर मान सकते हैं N2 के लिए। कहाँ, डिनोमिनेटर में। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसके मान को हम लोग नेग्लिजिबल मान लिए तो लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन x/60 बाई 50 माइनस x/18। अब यहां से हम लोग x का मान निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि HCl गैस इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml of pure water at 4 degrees Celsius to prepare a solution of hydrochloric acid जिसका डेंसिटी 1.12 ग्राम पर ml है, containing 25% of HCl by mass. What is the volume of HCl solution? क्वेश्चन नंबर 17, वॉल्यूम ऑफ H2O 100 ml 4 डिग्री सेल्सियस पर है, 1 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ वाटर 100 ग्राम। मान लें हम लोग मास ऑफ HCl एडेड x ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 प्लस x ग्राम। दिया हुआ है कि HCl 25% है किसका, टोटल मास का। दिया हुआ है
given x is equal to 100 plus x into 25/100। सॉल्व कीजिए। 100x इज इक्वल टू 2500 प्लस 25x, तो 75x बराबर 2500, तो x बराबर 2500 डिवाइडेड बाई 75। क्या लिख सकते हैं इसको? 25 गुने 100 डिवाइडेड बाई 75, 33.33 ग्राम। ये क्या आ गया? मास ऑफ HCl। मास ऑफ HCl आ गया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ HCl। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। डेंसिटी दिया हुआ है 1.12 ग्राम पर ml। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि 3 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट का। मोलैरिटी क्या दिया हुआ है? 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मोल सोडियम थायोसल्फेट डिजॉल्व है कितना में? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लें हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर मतलब 1000 ml। V बराबर 1000 ml, तो डेंसिटी बराबर हो जाएगा 1.25 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? V इंटू डेंसिटी 1250 ग्राम। मोलरिटी ऑफ Na2S2O3 3। इसका मतलब 3 मोल ऑफ Na2S2O3 is या are dissolved in 1000 ml या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल है? 3 मोल। एक लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल है? 3 मोल। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकल चुका है 1250 ग्राम। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ Na2S2O3 23 गुना 2 प्लस 32 गुना 2 16 गुना 3
32 दूनी 64, 16 तिया 48, 64 और 48 102 और 32 गुना 2 64, 64 और 48 112 प्लस 23 गुना 46 158 ग्राम। तो मास ऑफ 3 मोल Na2S2O3 158 गुना 3 474 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया? 474 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट 474 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1250 ग्राम। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन 1250 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट 474 ग्राम। घटा दीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर 1250 में से 474 घटा दीजिए 776 ग्राम। क्या निकालना है? कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट मोलैलिटी ऑफ Na+। तो मास ऑफ Na+ कितना हो गया? 1 मोल में 23 गुना 2 46 गुना 3 मोल, इतना ग्राम। मास ऑफ H2O3 माइनस 32 दूनी 64 प्लस 48 112 3 मोल में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2S2O3 दिया हुआ है 3 मोल डिजॉल्व है कितना में? 1000 ml में। परसेंटेज बाय वेट मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 सॉल्व कर लो। मोलैलिटी ऑफ Na+ कितना है? 23 गुना 2 गुना 3 बाई मोलिकुलर मास 23 गुना 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्व कर लो। मोलैलिटी ऑफ H2O3 माइनस 112 गुना 3 डिवाइड बाई 112 गुने 100 बटा 77 गुने 1000 बाई 776। मोलैलिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2S2O3। N1 का मान कितना है? 3। N2 का मान कितना है? 776 बाई 18
N1 प्लस N2 निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3 N1 बाई N1 प्लस N2, सभी टर्म मालूम है, मान निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 200 ml of sulfuric acid solution which when treated with excess of barium chloride solution precipitates 2.33 gram of barium sulfate। इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, मास ऑफ बेरियम सल्फेट 2.33 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ बेरियम सल्फेट मोलेकुलर मास 137 प्लस 32 प्लस 64 233 डिवाइड बाई 2 116 ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम सल्फेट मास इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, क्योंकि ये कहाँ से बन रहा है, बेरियम क्लोराइड का H2SO4 से रिएक्शन से। अब H2SO4 कितना लिया गया है, 200 ml, उसका क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, W/E इंटू 1000 अपॉन V, W/E इंटू 1000 अपॉन V। तो H2SO4 सॉल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी बराबर W/E इंटू 1000 अपॉन V। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 अपॉन V। तो नॉर्मेलिटी निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया 1000 अपॉन V कितना दिया है, 200 ml। नॉर्मेलिटी का मान निकाल लीजिए। फिर क्या कहता है अगला सवाल, सर्टेन वेट ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 100 ml HCl completely to give 112 ml of CO2 at STP. Find the normality of HCl. Find the normality of hydrochloric acid. तो कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 2 गुना 36.5 और ये हो गया 1 मोल 22,400 ml एट STP। तो 22,400 ml CO2 at STP is produced by 2 into 36.5 ग्राम HCl। इसलिए 112 ml कहाँ से आएगा, 2 into 36.5 by 22400 into 112
0.365 ग्राम HCl से। ये कहाँ है? 100 ml HCl में। तो नॉर्मेलिटी बराबर मास 0.365 ग्राम बाई इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 बाई V। नॉर्मेलिटी निकाल लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है? हाउ मच स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी, मतलब आनुपातिक मात्रा H2SO4 सॉल्यूशन का जिसका नॉर्मेलिटी 0.1 N है, नीडेड टू प्रेसिपिटेट ऑल दी बेरियम आयन, बेरियम प्लस प्लस आयन फ्रॉम ए 100 ml ऑफ 0.01 बेरियम क्लोराइड। तो मान लें हम लोग A बराबर H2SO4 और B बराबर बेरियम क्लोराइड, किसी को भी हम लोग A और B मान सकते हैं। लेट A बराबर H2SO4 और B बराबर बेरियम क्लोराइड। तो क्या निकालना है? VA निकालना है। SA 0.1 नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, VB 100 ml, SB 0.01 मोलरिटी है। बेरियम क्लोराइड का मोलेकुलर मास कितना? 208। इक्विवेलेंट मास, मोलेकुलर मास बाई नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और आयन 104। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी बराबर 2 इंटू मोलरिटी 0.02 नॉर्मेलिटी बेरियम क्लोराइड। अब क्या निकालना है हमको? VA। तो VA SA बराबर VB SB। तो VB 100, SB 0.02 नॉर्मेलिटी और SA 0.1 नॉर्मेलिटी। बराबर क्या हो जाएगा? 20 ml। 20 ml of H2SO4 solution is needed of the given concentration to precipitate all the बेरियम प्लस प्लस आयन फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक आज देखे हैं। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 32 तक देखेंगे।